रेगिस्तान की जलती दोपहर में आसमान नीला और साफ था। फटी हुई जमीन पर धूल उड़ रही थी। दूर कहीं एक हरा तोता और उसका छोटा बच्चा धीरे धीरे चल रहे थे। दोनों बहुत थके हुए थे, क्योंकि कई दिनों से उन्हें पानी नहीं मिला था। मगर उनके चेहरों पर अब भी उम्मीद थी। बड़ा तोता आसमान की ओर देखता है और कहता है, अगर हम हार गए तो ये रेगिस्तान हमेशा सूखा रहेगा। हमें कुछ करना ही होगा बेटे। छोटा तोता मासूमियत से पूछता है, पापा, क्या हम सच में इस रेगिस्तान में पानी ला सकते हैं? बड़ा तोता मुस्कुराते हुए कहता है, अगर दिल सच्चा हो तो रेत भी पानी बन जाती है। फिर दोनों अपनी छोटी सी लकड़ी की गाड़ी लेकर निकलते हैं। गाड़ी में कुछ पुरानी बाल्टियां और मिट्टी के बर्तन रखे होते हैं। वे सुबह से शाम तक उड़ उड़कर मिट्टी खोदते हैं, पत्थर हटाते हैं और एक गहरा गड्ढा बनाते हैं। कई दिन गुजरते हैं, रेत उड़ती है, सूरज जलता है, मगर दोनों हार नहीं मानते। कभी छोटा तोता बाल्टी लाता है, कभी बड़ा तोता मिट्टी उठाता है। एक रात अचानक आसमान में बादल घिर आते हैं, बिजली चमकती है और तेज हवा चलने लगती है। बड़ा तोता डर जाता है, मगर छोटा तोता कहता है, पापा, शायद यही वो पल है जिसका हमें इंतजार था। अचानक आसमान से कुछ जादुई नीली बूंदें गिरती हैं। वे बूंदें सीधी उस गड्ढे में जाकर जमा होने लगती है। धीरे धीरे गड्ढा पानी से भर जाता है और उसमें से हल्की नीली रोशनी निकलने लगती है। बड़ा तोता चौंक जाता है, ये तो कोई जादुई झरना है। पानी का रंग नीला और चमकीला होता है, जैसे कोई रत्न चमक रहा हो। अगली सुबह पूरा रेगिस्तान बदल जाता है। गड्ढे के आसपास छोटे छोटे पेड़ उगाते हैं, फूल खिलते हैं और हवा में ठंडक फैल जाती है। छोटा तोता खुशी से नाचने लगता है और पानी में छींटे उड़ाने लगता है। अब दोनों सोचते हैं कि इस जगह को और सुंदर बनाना चाहिए। वे आसपास से कुछ पत्थर, लकड़ियां और रंगीन फूल इकट्ठे करते हैं। धीरे धीरे वे वहां एक प्यारा सा जल घर बनाते हैं, एक पत्थर का घर जिसमें दीवारों पर नीले पानी की लहरों की डिजाइन बनी होती है। घर के चारों ओर छोटे झरने और फूल लगे होते हैं। दिन बीतते हैं और रेगिस्तान में दूसरे जानवर भी आने लगते हैं, हिरण, खरगोश, यहाँ तक कि एक ऊंट भी वहाँ पानी पीने आता है। तोता सबको मुस्कुराकर पानी पीने देता है। एक दिन अचानक एक तेज आंधी चलती है और पानी का झरना सूखने लगता है। छोटा तोता डर कर कहता है, पापा, हमारा झरना जा रहा है। बड़ा तोता तुरंत उड़कर बादलों की ओर जाता है। वह आसमान में उड़ते हुए अपने पंखों से रेत और बादलों को टकराता है। धीरे धीरे आसमान से फिर नीली बूंदें गिरने लगती हैं। इस बार पानी पहले से ज्यादा आता है और पूरा इलाका हरियाली से भर जाता है। अब वहाँ नदियां बहने लगती हैं, फूल खिल जाते हैं और हवा में ठंडक लौट आती है। बड़ा तोता और छोटा तोता उस झील के पास बैठकर कहते हैं, अब ये रेगिस्तान नहीं रहा बेटा, ये अब हमारी पानी की धरती बन गई है। छोटा तोता मुस्कुराता है और अपने पंख फैलाकर आसमान में उड़ जाता है। हरियाली, नीला पानी और बीच में दो खुश तोते। रेगिस्तान अब एक नई जिंदगी पा चुका होता है।